आज झारखंड के सीरीज का शुरुआत होने जा रही है। अब झारखंड के एग्ज़ाम का तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप झारखंड जीके हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है आप देखिएगा। झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होता है, झारखंड दरोगा हो गया, कांस्टेबल हो गया, पुलिस हो गया, सीजीएल हो गया, या तो फिर जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उत्पाद सिपाही की, और इंटर लेवल जो कंप्यूटर टंकन का जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका, उसके साथ में जेटेट या फिर झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, या फिर टीचर का हो, इंटर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन झारखंड से देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देखे होंगे सीजीएल काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा है इस बार। ठीक है, इसमें से सीजीएल में जो है वो 40 प्रश्न झारखंड का है। पुलिस और कांस्टेबल में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड का। दरोगा में लगभग 40 प्रश्न मेंस में पूछा जाता है। समझ गया ना। और इस बार जो एग्जाम होने वाली है झारखंड का ग्रेजुएशन लेवल की, वो किसमें 2 यानी पीटी और मेंस में लेगी। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग मोटा मोटी देख रहे हैं, जो हम लोग को जानना जरूरी है झारखंड से। ठीक है, आज हम लोग इसी को देखेंगे। इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि झारखंड जो है वह कौन कौन से राज्यों से अपने सीमा साझा करता है और कितने जिले साझा करता है। ठीक है ना। देखिए अभी तो फिलहाल मोटा मोटी लिखे हुए, उसके बाद अभी इसको मिटाने के बाद हम तुरंत सा मैप बनाएंगे और कौन सा जिला कहाँ टच कर रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए आप सामान्य परिचय में देखते हैं आज हम लोग। झारखंड अलग कब हुआ था जी? सभी को पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ ऑफिशियली। ठीक है, ऐसे भी झारखंड अलग होने का संघर्ष जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, और अंत में जाकर के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का अलग राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका नाम क्या है? शासकीय नाम क्या है इसका? झारखंड। स्थापना कब है? 15 नवंबर 2000 को, और इसीलिए 15 नवंबर को हम लोग प्रत्येक साल झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी रांची। उसके बाद ये दुमका क्या है? दुमका उप राजधानी है। ठीक है, दुमका क्या है? ये झारखंड की उप राजधानी है। जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये है। ठीक है, और ये 2001 की जनगणना के अनुसार है ये जनसंख्या। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है? 2,69,45,829। जबकि जनसंख्या वर्तमान में यानी कि बोल सकते हैं हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। ये डाटा क्लियरली याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली डाटा ही पूछ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन खत्म हो चुकी है कि नॉर्मल क्वेश्चन दो और सेलेक्ट हो जाएगा बच्चा। अब क्वेश्चन डीप दे रहा है, अब डीप बनाएगा कहाँ से? क्वेश्चन तो वही है मगर उसका जो आंसर है उसको थोड़ा चेंज कर रहा है। पहले लगभग दे देता था 3 करोड़ लगभग, अब क्या देगा? जनसंख्या कितनी है पूरा डाटा लिख देगा। अब पूरा डाटा अगर आपको याद रहेगा तभी आप उसको बना पाएंगे, नहीं तो गया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जब बिहार से अलग हुआ झारखंड तो बिहार का 46% भाग झारखंड को देकर के अलग किया गया। ठीक है ना। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उच्च न्यायालय रांची उच्च न्यायालय है। ठीक है, भाषा क्या है? यहाँ की जो भाषा है झारखंड की भाषा हिंदी है, और द्वितीय भाषा टोटल 16 को मान्यता प्राप्त है। झारखंड में द्वितीय भाषा के रूप में 16 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि बोला जाए तो भारत का सबसे ज्यादा द्वितीय भाषा का मान्यता किसने दे रखा है? झारखंड दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए परमंडल कितने हैं? परमंडल जो है वो 5 है वर्तमान में, मगर झारखंड जब अलग हुआ था उसमें 4 परमंडल था। तो नया कौन बना जी? नया बना कोल्हान। कोल्हान परमंडल नया बना। कब बना? 2003 में। ठीक है, आगे आइए। अगला है कुल जिले। कुल जिले कितने हैं? 24, मगर जब झारखंड जब अलग हुआ था तो जिलों की संख्या कितनी थी? 18।
ये याद रखिएगा। जिलों की संख्या कितने थी? 18। आगे देखिए, झारखंड की राजकीय पशु कौन है? हाथी। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। याद रखिएगा, पूछ देगा हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे देखिए, ये पूरा नाम, उसके बाद फिर यहां से 4 नाम उठा के देगा। अगर नाम आपको पूरा याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। राजकीय पक्षी कौन है? मोर। क्या बोलते हैं? एडोनॉमस स्कोलोपिसियस। ठीक है। वृक्ष कौन है? साल। क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबुस्टा। ठीक है। पुष्प, पुष्प फूल, राजकीय फूल कौन है? प्लास। ठीक है, क्या नाम है? बूटियम मोनोस्पर्मा। आप देखे होंगे जब पतझड़ की मौसम आती है और जंगलों, यानी झारखंड के जंगल में आपको देखने को मिलेगा, पूरा लगेगा ना जंगल में पूरा रेड कलर का दिख रहा है जंगल, तो वो जंगल क्या है? वो जब पत्ते गिर जाती है तो प्लास के फूल उगाते हैं उसमें यानी होली के आसपास। ठीक है ना, उस समय आप देखेंगे कि पूरा जंगल लाल ही लाल दिखेगा। ठीक है, इसको जंगल की आग के भी नाम से जाना जाता है। किसको? प्लास फूल को। ठीक है, बूटियम मोनोस्पर्मा को। उसके साथ में आगे देखिए, अगला क्या है? अनुमंडल कितना है? अनुमंडल टोटल 45 है। जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय टोटल 43 अनुमंडल था। अभी कितना अनुमंडल बढ़ा है? 12। ठीक है, यानी टोटल कितना है? 45 अनुमंडल है। प्रखंड, कितने प्रखंड हैं? टोटल 264 प्रखंड है। प्रखंड किसको बोलते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक, कितने ब्लॉक है? 264। ठीक है। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है टोटल 9। भारत में नगर निगमों की संख्या कितनी है? सॉरी, झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है। ग्राम पंचायत कितना है? ठीक है, 4350 ग्राम पंचायत झारखंड में वर्तमान में है। ठीक है, उसके साथ में हम लोग देखते हैं जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? 445। क्लियर है ना? देखिए ये क्या है, ये सब सारा जो है ना, इनके बारे में हम लोग अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ठीक है, जिला परिषद, ये सब सारे हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की पॉलिटी में, और बहुत मजा आएगा। इसको तोड़ तोड़ के जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को कंटिन्यूअस कीजिए, और झारखंड का जितने भी एग्जाम होंगे और झारखंड का जहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि प्रश्न आपको छूटे नहीं। कोशिश करेंगे कि प्रश्न ना छूटे, मगर कुछ कुछ ऐसे होते जो छूटेगा ही छूटेगा, सारा थोड़ी ना बनाएगा। ठीक है ना? देखिए ये था सिंपल परिचय इसका। फिर जैसे ही हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये सब कहां से आ रहा है। ठीक है ना, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, कैसे पढ़ेंगे ताकि हम लोग को याद होगा। ठीक है, ये सब सारा देखने को मिलेगा आपको। ये सब सिंपली था, इसे बता दिए कि जनरली आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि झारखंड का मैप में जिला का लोकेशन कहां है और वो जिला कौन से राज्यों से टच कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, आइए अब हम लोग देखते हैं। पहले जनरली हम लोग बनाते हैं, ऐसी भी मैप को जनरली बनाते हैं। देखिए ठीक है, ये झारखंड का मैप है। सबसे पहले इसको देखेंगे, ये कहलाता है पूर्व यानी पूरब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। याद रखिएगा, पूरब में कौन है? पूरा पूरा यहां से यहां कौन टच कर रहा है? ये कर रहा है बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इधर कौन है? इधर है उड़ीसा। इधर मीन्स क्या है? ये दक्षिण है, दक्षिण की तरफ कौन है? उड़ीसा।
उत्तर की तरफ है बिहार, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में कौन है, उत्तर पश्चिम में जो इसको टच कर रहा है ये है यूपी, और पूरा यहां से यहां कौन टच कर रहा है, ये कर रहा है छत्तीसगढ़। ठीक है, पहले समझ लिए लोकेशन क्या है, पूरब पश्चिम बंगाल, पश्चिम छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम यूपी, उत्तर में बिहार, और दक्षिण में कौन है, उड़ीसा। टोटल जो है वो 5 राज्य, यानी टोटल कितने, टोटल 5 राज्य झारखंड के सीमा से सटे हुए हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब इधर कौन कौन सा है, बिहार से कोई कितने जिले सटते हैं, बिहार से टोटल 10 जिले सटते हैं, पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले सटते हैं, देखिए उड़ीसा से 4 जिला, और छत्तीसगढ़ से भी 4 जिला। क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे इसका लोकेशन कैसे होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहां से इसकी लंबाई को मापा जाता है ऐसे, मैक्सिमम लंबाई, और इसका ये बोला ऐसे मापा जाता है चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, 463 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो लंबाई कितना है, 463 किलोमीटर, और ये कितना है, 380 किलोमीटर। यानी क्या, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 380, और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, 463 किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लोकेशन सहित हमको बताना है, तो इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा कि उत्तर और दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई झारखंड की कितनी है, 463 किलोमीटर। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, यानी क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पढ़े थे ना, कितना पढ़े थे, 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। क्लियर है ना। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो इतना निकल के आएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं अब लोकेशन इसका देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका अब लोकेशन हम लोग देखते हैं, ये क्या है इसका लोकेशन। आइए देखते हैं बिहार से कौन कौन सा राज्य पहले टच करता है उसको देखिए। देखिए यहां से पहले ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये पोर्शन, यहां है लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा। देखिए ये हम लोग पढ़े थे ना, लैंड लॉक। लैंड लॉक मीन्स क्या होता है, ये किसी ना राइज से अपना टच करेगा ना कोई जल से, यानी समुद्र से, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है खुट्टी, ठीक है। झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं, ना बगल वाले राइज से अपना सीमा टच करता है, ना कोई समुद्र से टच करता है, यानी इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉकलैंड, ठीक है, जिला, ठीक है ना। लॉकलैंड जिला कौन कौन है, लोहरदगा और खुट्टी। क्लियर है। देखिए आगे, यहां है गढ़वा, गढ़वा लोकेशन याद रखना है, गढ़वा, गढ़वा के बाद कौन होता है, पलामू, ठीक है। पलामू के बाद कौन है, चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, ठीक है, हजारी के बाद, ठीक है, कोडरमा, ठीक है। उसके बाद कौन है, गिरिडीह, ठीक है। उसके बाद कौन है, देवघर, उसके बाद कौन है, दुमका, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा गोड्डा, यहां पे साहेबगंज। देखिए टोटल 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जिले जो हैं वो बिहार से टच करता है। क्लियर है। अब यहां पे देखिए बंगाल से भी 10 जिले टच करता है, कौन कौन सा, साहेबगंज तो है, दुमका भी है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा क्या, जामताड़ा, जामताड़ा। उसके बाद क्या आएगा, धनबाद, फिर क्या आएगा, बोकारो, फिर क्या आएगा, रामगढ़, ठीक है। फिर क्या आएगा, रांची, ठीक है। फिर क्या आएगा, सरायकेला खरसावां,
ठीक है, सरायकेला खरसावां। फिर इस यहाँ पे क्या आएगा, पूर्वी सिंहभूम। देखिए ध्यान दीजिए, अब 10 है कि नहीं है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है, 2 4 6 2 8 1 9, क्या छूट रहा है, एक और होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या छूट रहा है, ठीक है। और ये सॉरी, इसमें से टच हम लोग को क्या नहीं कर रहा है, देखिए हम ही लोग तो वही सोच रहे क्या छूट रहा है, पाकुड़, ठीक है, पाकुड़। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पाकुड़ छूट रहा था, नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था, इसलिए बुक को देख लिए हम, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। अब आगे देखिए, उड़ीसा से 4, कौन कौन सा, देखिए पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका सिमडेगा, ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है। अब आगे आइए, अब इधर छत्तीसगढ़ से कौन है, सिमडेगा, सिमडेगा, उसके बाद क्या आएगा, लातेहार, गुमला। देखिए एग्जैक्ट मैप नहीं बन पाया, इसीलिए आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए 4 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 जिले हो गए। तो इसी प्रकार उड़ीसा से 4 जिले टच करता है, कौन कौन सा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, कौन से ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से टच करता है, 2 राज्यों को टच करता है, तो दो राज्यों को टच करने वाले जिले, 2 राज्यों को कौन कौन सा जिला टच करता है, पहले एक सिमडेगा टच करेगा, ठीक है, सिमडेगा टच करेगा, उसके बाद टच करेगा पूर्वी सिंहभूम, देखिए इधर से बंगाल, इधर से उड़ीसा, इधर से उड़ीसा, इधर से छत्तीसगढ़, तो 1 2, क्लियर है। अब आ गया यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद कौन हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका साहेबगंज और दुमका, साहेबगंज दुमका, 1 2 3 4, ठीक है। और एक करता है सरायकेला खरसावां, 5, यानी टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो, सॉरी 5 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को टच करता है, और एक जिला ऐसा है जो 3 राज्यों को टच करता है, 3 राज्य को टच करता है। कौन 3 राज्य को टच करता है, सिर्फ गढ़वा, किसको किसको, बिहार को, यूपी को और छत्तीसगढ़ को, यानी कौन है, 3 राज्य को टच करने वाला कौन है, गढ़वा जिला है, क्लियर है, समझ गए ना। तो ये लोकेशन आप लोग को याद रखना, अगर ये लोकेशन आप अच्छे से याद रख पाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा झारखंड जीके पढ़ना, ठीक है, आसान हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, रट्टा मारना पड़ेगा। लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे कि सर ये भारत के कौन से भाग में स्थित है, तो ये भारत के कौन से भाग में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है, भारत के कौन से भाग में है, उत्तर पूर्व भाग में। देखेंगे भारत का, अगर इंडिया का मैप कैसे बनता है, ऐसे बनल है, ऐसे जाकर के ऐसे करके ऐसे आता है, तो झारखंड का लोकेशन यहाँ होता है, ठीक है, झारखंड का लोकेशन कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो झारखंड का लोकेशन यहाँ मीन्स क्या, ये इधर से देखिए, ये उत्तर और ये पूरब, यानी कि क्या है, उत्तर पूर्व में झारखंड का लोकेशन है, भारत के रिस्पेक्ट में, यानी भारत के मानचित्र में झारखंड का लोकेशन क्या है, उत्तर पूर्व, क्लियर है। मगर वर्ल्ड का मैप में क्या है, वर्ल्ड का मैप में पूरब की ओर है, ठीक है ना, ठीक है, वर्ल्ड के मैप में क्या है, पूरब की ओर है, याद रखिएगा। वर्ल्ड मैप में बना हुआ है तो इंडिया ऐसे यहाँ पे देखिएगा इस तरह से बना हुआ था,
इधर देखिए ये पूरब कहलाता है, यानी पूरब में है। ठीक है, क्लियर है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ल्ड मैप में झारखंड का लोकेशन पूर्वी भाग में है, जबकि इंडिया का मैप में झारखंड का लोकेशन उत्तर पूर्व में है। क्लियर है ना। चलिए आइए, ठीक है। अब ये देख लिए, अब तो हम लोग यहां से देख लिए। अब यहां से देखेंगे कि सर जब स्टार्टिंग में झारखंड जब अलग हुआ था तो 18 जिला था, अभी 24 जिला है। तो कौन कौन से जिले अलग हुए हैं? तो 6 जिले अलग हुए हैं। याद कैसे रखना है? याद रखने का तरीका हम लोग निकाले हैं, लाज शीस। ठीक है, याद रखिएगा कैसे, लाज शीस। ठीक है, उसके बाद लाज शीस, खूंटी, रामगढ़। बस इसकी को याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। ला से हो गया, क्या हो गया? ला से, ठीक है। ज से हो गया, ठीक है। ला से हो गया लातेहार, जा से हो गया जामताड़ा, सी से हो गया सिमडेगा, और स से हो गया सरायकेला खरसावां। ठीक है, क्लियर है। खूंटी और रामगढ़। देखिए तो ये कब अलग हुआ? देखिए याद रखिएगा, ये 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2001 को, और इसमें ये 26 अप्रैल 2001 को, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 26 30, 30 अप्रैल 2001। ये दोनों सेम डेट को, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां सेम डेट को। अब देखिए खूंटी और रामगढ़, खूंटी कब हुआ था? 12 सितंबर 2007, और ये भी 12 सितंबर 2007। और बोलेंगे सर जब दोनों एक ही साथ हुआ तो आप इसको बाद में क्यों लिखें? तो इसकी घोषणा जो है रामगढ़ वाला बाद में किया गया, पहले खूंटी वाला किया गया, बाद में रामगढ़ वाला किया गया। इसीलिए सबसे लास्ट में जो जिला बना हुआ है झारखंड में, वो क्या नाम है उसका? रामगढ़ बना हुआ है। कितना नंबर का जिला है ये? 24वां। याद रखिएगा ये 24 नंबर का है, खूंटी 23 का है, ठीक है। ये सरायकेला 22 है, सिमडेगा 21 है, जामताड़ा 20 है, और लातेहार 19 है। याद रखिएगा, ठीक है। तो लातेहार किससे अलग हुआ जी? याद रखिएगा, एक लाप मारेंगे, ऐसे याद रखना, एक लाप मारेंगे, धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, तो लातेहार हुआ है पलामू से, यानी लाप लाप, पलामू से अलग कौन हुआ है? लातेहार। ठीक है, और जामताड़ा किससे अलग हुआ है? जादू। याद रखिएगा जादू, है ना। तो जा से हो गया जामताड़ा और दू से हो गया दुमका, यानी कि जामताड़ा किससे अलग हुआ है? दुमका से अलग हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिमडेगा। सिमडेगा याद है कि सीगू, सीगू से सिमडेगा, गु से गुमला, सिमडेगा गुमला, सीगू। ठीक है, उसके बाद सरायकेला खरसावां किससे अलग हुआ है? पूर्वी सिंहभूम से। याद रखिए सरायकेला खरसावां, सॉरी सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम से, सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, और रामगढ़ तो पता है सबको, रामगढ़ किससे हुआ है? रामगढ़ हुआ है हजारीबाग से अलग। ठीक है, रामगढ़ किससे अलग हुआ है? हजारीबाग से। याद रखिएगा रामगढ़ हजारीबाग से। ठीक है, सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से, सिमडेगा सीगू गुमला से, जामताड़ा जादू दुमका से, लातेहार लाप पलामू से। अब बच कौन गया? खूंटी। खूंटी कहां से है? रांची से है। खूंटी कहां से है? रांची से है। देखिए गलत बता दिए थे क्या जी? खूंटी रांची से है। ठीक है, खूंटी कहां से है? रांची से है। याद रखिएगा खूंटी रांची से है, रांची से अलग हुआ है खूंटी। और पश्चिमी सिंहभूम से कौन? सरायकेला खरसावां, गुमला से सिमडेगा, पलामू से लातेहार, ठीक है, और दुमका से जामताड़ा। ये है इसका याद रखने का तरीका, ये लोकेशन याद रखिए। कल हम झारखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि बोला जाए तो कल से हम झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग है झारखंड का, मत पूछिए, बहुत मजा आएगा। पहाड़ पर्वत, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है, गणेशपुर की घाट, ठीक है, यानी कि बहुत सारे
बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये लोकेशन जो है इसको सिर्फ आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप लिख लिख के इसको याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे झारखंड का भूगोल। ठीक है।